हेलो एंड वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। अगर आप मेरा चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर और मेरा और आपका साथ यूं ही बना रहे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये पहला क्लिप जो मैंने डाला है ये 1-2 दिन पहले का है और ये जो है वो मेरी बेटी बना रही थी एक पेंटिंग, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया था और सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये पेंटिंग वो क्यों बना रही थी, जब वो ये बना रही थी तो उस वक्त तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पेंटिंग वो क्यों बना रही है। उसने मुझसे ये कहा था कि उसे एक पेंटिंग बनानी है और उसे उसमें थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो बहरहाल मैंने उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की, बेस वगैरह बनाने में उसकी हेल्प की, लेकिन ये है कि मेजर काम उसका ख़ुद का ही था। और मैंने सोचा कि मैं प्यारी सी पेंटिंग आपके साथ शेयर करूं। वो ये पेंटिंग क्यों बना रही थी ये मुझे बाद में पता चला। और ये पेंटिंग एक्चुअली उसने गिफ्ट की थी पेरेंट्स को ग्रेजुएशन डे पे। तो जब हमने ये पेंटिंग रिसीव की तो हमें थोड़ी सी हंसी भी आई और ख़ुशी भी महसूस हुई कि देखें उसने इतना सीक्रेट जो है वो अपना बरकरार रखा और उसने हमें बिल्कुल भी जो है वो आइडिया नहीं होने दिया कि एक्चुअली वो ये पेंटिंग हमारे लिए ही बना रही है। और मैंने तो फिर भी थोड़ी देखी हुई थी, लेकिन जो है वो फादर ने, इनके पापा ने बिल्कुल भी नहीं देखी हुई थी, तो उनके लिए बहुत बड़ा ही सरप्राइज़ था। तो ये आज सुबह का टाइम था और कल रात मेरी बड़ी बेटी को ये प्रोजेक्ट बनाते हुए काफ़ी देर हो गई और मैं तो सो भी गई थी। जब मैं सुबह उठी तो मैं जब इसके कमरे में आई तो मैं ये देख के हैरान हो गई कि एक्चुअली वो रात को ये काम कर रही थी। उसको अपना प्रोजेक्ट बनाना था। बहुत ज़्यादा डिटेल तो मुझे भी प्रोजेक्ट की नहीं पता क्योंकि वो शाम से लगी हुई थी। और कोई जो है मेरे ख्याल में रिसाइकिल और स्क्रैप बुक इस तरह की कोई चीज़ उसको बनानी थी। और अब वो आएगी तो मैं उससे पूछूंगी, क्योंकि उस वक्त तो जो है स्कूल की तैयारी में सुबह सुबह उसने मुझे बस ये दिखाया कि उसने ये रेडी की। लेकिन मेनली ये है कि वो रिसाइकिल पेपर को यूज़ का कोई उनका प्रोजेक्ट है, उस पर जो है उसने ये कोई स्क्रैप बुक वगैरह बनाई थी और कटिंग करके पेपर को आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा बनाया। तो रात को तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी कि बहुत लेट हो गया और मैं सो भी गई और सारा आप मैस देख सकते हैं। रात को उसने सारा कटम कटम जो भी किया हुआ था वो फैला के इधर ही छोड़ दिया। तो बहरहाल उसको वेकअप करा के जो है वो मैं अब आ गई थी किचन में और आज जो है वो बच्चों का लंच बना रही थी। मैं अपना होममेड शवारमा कह सकते हैं आपको, या उसको आप कह सकते हैं कि सिंपल रैप की कह सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, कोई ख़ास रेसिपी तो नहीं है। असल में वैसे ही लंच बॉक्सेस बनाना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रोज़ एक नई चीज़ तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते। तो घूम फिर के वही 4-5 चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं जो बच्चे खा लें। और वैसे भी आजकल जो है वो ईयर एंड है, ऑलमोस्ट स्कूल में ख़त्म ही होने वाले हैं, बस 2-1 दिन ही रह गए हैं। बल्कि मंडे से तो जब ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी ट्यूसडे से, तो आई डोंट थिंक सो कि मंडे से कोई आएगा भी सही। तो बहुत से लोग छुट्टी करेंगे, तो अब थोड़ा सा बच्चे भी जो हैं वो ये है कि खाने पीने में कुछ तरह से नहीं होते, बचा के ले आते हैं लंच। और क्योंकि अक्सर बच्चे ट्रीट ला रहे होते हैं, कोई लास्ट के दिनों में पार्टी चल रही होती है क्लास में, तो वो चीज़ें खा के उनके दिल भर जाते हैं। लेकिन खैर लंच बॉक्स भेजना तो होता है। तो बहरहाल ये कि मैंने ये शवरमा बना लिया था और ये एक्चुअली जो है मैंने चिप्स काट के और एयर फ्रायर में डाल दिए थे। और जो चिकन थी वो मैंने जो है वो कल रात में ही जो है सिंपल नमक मिर्ची बेसिक मसाला डाल के और थोड़ा सा उसको बॉईल कर लिया था और फिर उसको फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके पीसेस बना लिए थे। बहुत सिंपल सादा सी रेसिपी है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो मैं लंच बॉक्स में यूज़ भी नहीं करती, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सादा खाना लंच बॉक्स में जो है वो बहुत मुनासिब रहता है, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में आई थिंक वैसे भी सिर्फ लंच बॉक्स में नहीं, ओवरऑल कोशिश ये करनी चाहिए कि सिंपल चीज़ें आप खाएं और बहुत ज़्यादा गरम मसाले और फ्राइड आइटम से जो है वो थोड़ा किनारा ही रखना चाहिए। हालांकि हम लोग एसीज़ में बैठते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि एक मौसम का असर होता है तो बेहतर होता है कि जो मौसम चल रहा हो उसी को एंजॉय करना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने कर दिए थे पैक और थोड़े बहुत जो फ्राइज़ बच गए थे वो एज ए ट्रीट इनको मैंने डाल दिए थे और झटपट अब पैकिंग कर दी है मैंने, इनके बैग्स रेडी कर दिए थे। और जो है वो सुबह का टाइम मेरा ख्याल में कि अब ये जाते स्कूल हैं, एंडिंग स्कूल हो रहा है, तो हम भी थोड़े से सुस्त हो गए हैं। तमाम माएँ जो है वो इससे एग्री करेंगी कि हम भी दिन काउंट कर रहे हैं कि कब जो है वो समर वेकेशन स्टार्ट हो और हमें थोड़ा सा सुकून मिले और एटलीस्ट ये सुबह के लंच बॉक्सेस से थोड़ी सी दिन का ब्रेक आए और ये है कि सुबह उठने की थोड़ी सी जो है हमें आसानी हो।
तो बहरहाल बच्चों को स्कूल भेज के अभी मॉर्निंग के टाइम में मैंने जो है वो ये कुछ गिफ्ट पैक्स पैक करने थे। और आजकल जो कि ईयर एंड हो रहा है तो बच्चों को देने हैं गिफ्ट्स, और उसके लिए वो मुझे असाइनमेंट दे गए थे कि ये आपने पैक करना है। तो जो ये पहला गिफ्ट मैं पैक कर रही हूँ, ये मेरी बेटी ने देना है अपनी एक फ्रेंड को, और उसको देना है क्योंकि वो जा रही है स्कूल लीव करके, और एक्चुअली स्कूल भी लीव कर रही है और कंट्री भी लीव कर रही है, तो उसको कुछ ना कुछ देना था। तो उसने छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कंपाइल करके एक गिफ्ट पैक बना लिया था और मुझसे कहा था कि आप जो है वो ये पैक कर दीजिएगा। अच्छा, गिफ्ट जो होता है उसकी वो वैल्यू नहीं करता, उसके देने का एहसास वैल्यू करता है, और बच्चों के लिए यही बहुत अच्छी फीलिंग है, और कि वो दूसरों का एहसास करें और उनको कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं कि जो उनको याद रहे उनकी फ्रेंडशिप को। तो उसने बड़ा सादा सा ये एक परफ्यूम बाय कर लिया था, और कुछ पाउच थे, कुछ नोटबुक्स थी, कोई की चेन थी, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर थी वो उसने हैंडमेड एक ब्रेसलेट बनाया हुआ था बीड्स का अपनी फ्रेंड के नाम का। तो आई थिंक ये मेमोरीज़ हैं जो उसे भी याद रहेंगी और जिसको वो दे रही है उसको भी याद रहेगी। यही छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं बचपन की, जो जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमें याद आती हैं। तो बहरहाल ये जो पैकिंग है वो मैंने कर दी थी, और जो ये बेस का जो मैंने गोल्डन बॉक्स यूज़ किया है ये मैंने रिसाइकिल किया था। एक्चुअली ये रमज़ान में जो है वो कुछ स्वीट आई थी, तो उसमें से कुछ पैकिंग का ये था बॉक्स, तो मैंने उसको उस वक्त रख लिया था। और आप जब मैं पैक कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि देखें कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं जाती, और मैं अक्सर इस तरह की चीज़ें रख लेती हूँ जो बाद में मेरे काम आती हैं। अभी दूसरा गिफ्ट मैं पैक कर रही हूँ, ये जो है वो मेरी दूसरी बेटी, बड़ी बेटी के लिए है, और उसको देना था अपनी 2 फ्रेंड्स को बर्थडे का गिफ्ट। और बर्थडे का गिफ्ट भी ऐसा है कि अभी उनकी करीब में कहीं कोई बर्थडे नज़र नहीं आ रही। उनकी बर्थडे है अगस्त में, आई थिंक ये जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में, एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये है कि उसने जो है वो पहले ही गिफ्ट लेके रख लिए थे, और उसको ये था कि समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी तो वो अपनी फ्रेंड को जो है वो गिफ्ट नहीं दे सकेगी, तो वो प्री बर्थडे गिफ्ट दे रही थी। तो और ये दोनों सेम क्यों हैं? ये दोनों सेम इसलिए हैं कि वो उसकी जो दोस्त हैं वो दोनों बहनें हैं और वो दोनों ट्विन्स हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ें उसने बाय की, सिर्फ कलर का डिफरेंस था, और जो पेन्स वगैरह थी उसमें स्टाइल का डिफरेंस था, तो उसने जो है वो बहरहाल पैक करके रख दी। अच्छा, अभी जब मैं वो तो रख के चली गई थी सुबह में कि भाई मामा आप पैक कर दीजिएगा, लेकिन अभी जब मैं पैक कर रही थी तो मैंने सोचा कि ये तो दोनों जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, कहीं मैं गलत ना पैक कर दूं, क्योंकि उसने जो है वो अपने हिसाब से जो पिंस जिस बॉक्स में डालनी थी वो उसके ऊपर रखी हुई थी। तो आई होप कि मैंने ठीक ही पैक किया होगा, क्योंकि इनको कल देनी है और कल फ्राइडे है, तो आई थिंक कल स्कूल का ऑलमोस्ट आखिरी ही दिन होगा, क्योंकि मंडे जो है वो जस्ट वेकेशन से पहला दिन होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि मंडे से वेकेशन स्टार्ट ही हो जाएंगी, बहुत ही कम कोई आएगा स्कूल के अंदर। तो बहरहाल ये मैंने पैक कर दिया था, एक जो है वो बॉक्स पैक कर दिया था, और अब दूसरा बॉक्स जो है वो मुझे सेम ही तरीके से पैक करना था। जाहिर सी बात है भाई, ट्विन्स बहनें हैं तो उनको ख्याल तो रखना पड़ेगा ना कि वो उनमें से कोई भी नाराज़ ना हो। और यहाँ तो अगर बच्चे ट्विन्स ना भी हों और एजेस का गैप भी हो, फिर भी बच्चे बड़ा मुकाबला करते हैं आपस में, और बहन भाइयों में या बहनों में भी यहाँ, लेकिन अगर ट्विन्स हो तो आई थिंक बहुत ही कंपटीशन होता होगा। तो बहरहाल मैंने इसको पैक कर दिया था, और अपनी आसानी के लिए मैंने इस बॉक्स के पीछे जो है वो जिस बॉक्स में येलो कप था उसमें मैंने येलो मार्कर लगा दिया, और जिसमें ग्रीन कप था उसमें मैंने ग्रीन मार्कर लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जब इसको रख देना है थोड़ी देर बाद तो मुझसे हो जाना ये मिक्स, और जब उसने आके मुझसे पूछना है तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि ये कौन सा जो है वो किसके अंदर है। तो बहरहाल ये उसका बर्थडे का और ईद का गिफ्ट हो गया था अपनी फ्रेंड के लिए। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, और बच्चों का जो है वो, इनसे बच्चों को खुशी होती है। वैसे भी ईयर एंड में बच्चों का ये बड़ा चलता है, और आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड टाइम उनके लिए ईयर एंड का टाइम होता है, जब वो पार्टीज़ करते हैं, गिफ्ट शेयर करते हैं, और एक दूसरे को खुदाफिज करते हैं। थोड़ा दुखी भी होते हैं क्योंकि सम टाइम उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो छोड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल एक तरह से उनकी जो है वो कहना चाहिए कि ट्रेनिंग भी हो रही होती है, यही ज़िंदगी है। इसी तरह लोगों का मिलना भी चलता रहता है और आना बिछड़ना भी चलता रहता है। अब यहाँ पर जो है मैं फ़ाइनल गिफ्ट पैक कर रही थी, और ये जो है वो गिफ्ट था मेरी बेटी का,
जो उसको एक्चुअली जो है वो अभी जब वो स्कूल से आएगी तो उसको जाना है, उसकी जो ईयर एंड की पार्टी है। और जब मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया जो ग्रेजुएशन ईयर 6 का था, और ईयर 6 जो है वो मूव ऑन हो रहा था सेकेंडरी के अंदर ईयर 7 में, तो उनकी पार्टी है। तो आज शाम उसने वो पार्टी अटेंड करनी थी 5 बजे, और उसने ये अपनी टीचर को गिफ्ट देना था। और ये बहुत ही प्यारा सा मग उसने लिया था, एक जो है वो सेंटेड कैंडल थी और एक चॉकलेट थी। हैं तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन आई थिंक बहुत मैटर करती हैं टीचर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और बच्चों का जो है वो, क्योंकि पूरा साल बच्चे जब एक टीचर के साथ एसोसिएट होते हैं तो शी इज़ जस्ट लाइक मदर, वो मदर की तरह होती है, और उनके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। और बहुत सारे इवन ज़ाहिर सी बात है स्कूल में जब होते हैं तो किसी किस्म की भी जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनसे शेयर करते हैं। तो आई थिंक वो उनके साथ पूरा साल जब रहते हैं तो बहुत अटैच हो जाते हैं। तो मैंने कर लिए थे कुछ कार्ड पैक, और अभी वो स्कूल, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो अभी स्कूल से आई नहीं है और उसे नहीं पता कि मैंने इसको कैसा पैक किया है। और आई थिंक वो खुशी होगी, मैं उसको सरप्राइज़ दूँगी, क्योंकि वो आएगी और बस तैयार होगी तो मैंने उसके लिए जो है वो ये सरप्राइज़ पैकिंग करके तैयार रखी हुई थी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पैकिंग कैसी लगी। तो कुछ कार्ड्स मैंने प्रिंट आउट कर लिए थे, और अब इसको मैं नाइसली जो है वो इसके अंदर एडजस्ट कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि उसको कैसे लगाऊँ। लेकिन बहरहाल किसी तरीके से मैंने सेटिंग करके जो है वो एक अच्छी सी पैकिंग तैयार कर ही ली है। तो बस ये छोटा सा एक ब्लॉग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं जो आई थिंक कैप्चर होती जा रही हैं ज़िंदगी के, कहना चाहिए ज़िंदगी की किताब में, और वीडियो की शक्ल में, जो आई थिंक जब बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें याद आएंगी और वो भी खुश होंगे। और यही ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ये छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं जो आपको याद दिलाती हैं। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देख के अक्सर लोग चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस भी ज़रूर करेंगे। आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। टेक केयर।